नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 10th के हमारे लेक्चर नंबर 4th में जाने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? रासायनिक समीकरण। क्लास 10th के हम फर्स्ट यूनिट के 4th पार्ट में जा रहे हैं, सेशन में जा रहे हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि समीकरणें किस तरह से बैलेंस होती है, समीकरणों को किस तरह से बनाया गया है। इसके लिए काफ़ी डिटेल में जाने के लिए हमें क्लास 11th के सेकंड चैप्टर परमाणु मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम केवल एक नॉर्मल चीज़, आपके सिलेबस में केवल आयनिक बंध ही है जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के आदान प्रदान पर बनते हैं और वो आपके सिलेबस में है, इसलिए हम उससे रिलेटेड कुछ तथ्य पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारी इक्वेशन सोल्व करेंगे। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, जब किसी भी तत्व से ये जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस तत्व को दे देता है और ये केवल एक परमाणु बन के ही रह जाता है। तो इसलिए ये देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं धनायन। सिंपल सी बात, एक ट्रिक है, हम याद रखेंगे आज से कि धन का मतलब होता है जो धन है, जिसके पास धनवान है, पैसा है, और वो क्या करता है, वो किसी चीज़ को देता है। इसी तरह से पोटेशियम, आप लोगों को आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं तो हमारी आवर्त सारणी किस तरह से बनी हुई है? हमारी आवर्त सारणी बनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ हीलियम, उसके बाद लिखा लिथियम, उसके बाद लिखा बेरिलियम, ऐसे लिखा है बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पर लिखा है नियोन, और वो नियोन लिखा है हीलियम के नीचे। तो ये जो हमारा सबसे लास्ट वाली जो रो होती है, इस रो को हम कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस। ये जो गैस रहती है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों का ऐसा विन्यास रहता है कि न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती है और न ही किसी से लेती है और न ही अपना यौगिक बनाती है। केवल एक्सेप्शन है, ये हाई लेवल पर ही अपने बहुत हाई टेम्परेचर पर ही अपने यौगिक बनाती है। और यहाँ से एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन ये निकलता है कि जो सूर्य रहता है, सूर्य में कौन सी गैस मौजूद होती है? कौन सी गैस मौजूद होती है सूर्य में? सूर्य में हीलियम गैस मौजूद होती है। सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर करता है। तो इसके बाद ये जो ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप को कहते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप। तो इसमें क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, इसमें रहता हमारा ब्रोमीन, इसमें रहती है हमारे आयोडीन। ये चीजें जो रहते हैं ये ज़्यादा ही प्रबल रहते हैं। इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इनको केवल एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और हम कहते हैं ना, जो देता है वो धनवान मतलब प्लस, और जो लेता है वो मतलब ऋण। तो ये जितने भी अणु होते हैं, इनकी संयोजकताएं कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। इसी तरह से लिथियम के नीचे हमारा आता है सोडियम के नीचे आता पोटेशियम। ये जो चीज़ें रहती है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है? इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए हमेशा क्या देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो चीज़ें रहती है, ये तत्व क्या करते हैं? ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 2+। इसी तरह से ये -1 लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। ऑक्सीजन हुई, सल्फर हुई, ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन
लेते हैं। क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बन रहता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या तो वो 4 दे सकता है या 4 ले सकता है। लेकिन कार्बन को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कार्बन के ज़्यादातर यौगिक जो बनते हैं सहसंयोजी बंध पर बनते हैं। किस पे बनते हैं, सहसंयोजी बंध पे बनते हैं। आपने देखा होगा कार्बन के साथ एक सूत्र है CH4, क्या है CH4, देखा है। मीथेन जिसे हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन रहते हैं, इसके आसपास ये 4 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, और चारों इलेक्ट्रॉन से हम हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो क्या बनता है CH4, क्या बनता है CH4। अब आप लोगों को ये कुछ समझ में आ गया होगा, तो हम हमारे सिलेबस की लास्ट में हम ये सब नोट कर लेंगे एक पेज पे, ताकि हमें एग्जाम में इक्वेशन को सोल्व करने में बेनिफिशियल रहेगा, सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम। यहाँ से आज हमारी पहली इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारी पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये है, हाँ हमारी पहली इक्वेशन ये है, हमारी पहली इक्वेशन ये है कि फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों के सिलेबस में आपकी बुक में नोट है, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन CaOH, क्या है CaOH प्लस CO2, क्या है प्लस CO2। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए। देखो इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ने पे क्या होगा, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2। कितने लेता है, 2। तो ये हमने बना दिया, ये बना दिया हमारा ऑक्सीजन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो इसने एक ऑक्सीजन से ले लिया, सॉरी इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन से इसने ले लिया, पर फिर भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये एक ले लिया, और आपको पता है कैल्शियम कितने देता है, 2। कितने देता है, कितने देता है कैल्शियम, 2। मान लो एक कैल्शियम ने एक इसको दे के इसको संतृप्त कर दिया, मान लो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। आप ध्यान रखना OH कितना देता है, 1 - कितना देता है, 1 - तो ये एक इसके साथ संतृप्त हो गया, तो इसका कितना और बचा, कैल्शियम का एक और बचा कि नहीं बचा, बचा। तो हम क्या करेंगे, हम डबल से एक और OH इसके साथ लाएंगे और उसको मिला देंगे, तो ये एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हुए कि नहीं हुए। CaOH होल ट्वाइस, क्या कहते हैं इसे, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ से हम नोट कर रहे हैं इस तरफ, ये चीज़ें फ्यूचर में पूरी ज़िंदगी याद रखने लायक है। OH में 1 - रहता है, क्या रहता है OH में 1 - रहता है, क्या रहता है OH में 1 - रहता है। तो हमने नोट किया कि ये हो गई हमारी, ये हो गया बैलेंस। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवा दी हमने। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवा दी तो हमारा क्या बना, CaCO3, क्या बना CaCO3। CaCO3 क्या होता है, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो एक तो ये कैल्शियम चला गया, एक ये CO चली गई, ठीक है, C चली गई। अब बचा क्या, O3 गई, तो 2 तो यहाँ से गई, और एक कहाँ से जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी, एक यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, तो CO3। तो बचा क्या, हमारी यहाँ 2 तो हाइड्रोजन बची है, और एक क्या बची, हमारी ऑक्सीजन बची कि नहीं बची। तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम H2O। क्या लिख देंगे हम इसे, H2O। आया समझ में, ओके। अब कभी भी भूलने की समस्या आएगी, नहीं आएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, LHS में जितने भी पार्ट है, देखो कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कार्बन कितने 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2 और 2 कितनी हुई 4। अब यहाँ कितनी हुई 3 और 1 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ कितने हुए 2। बैलेंस इक्वेशन हुई कि नहीं हुई, हुई। सेकंड इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन है Zn, मतलब जिंक की हम
अभिक्रिया करवा रहे, किससे करवा रहे? 2AgNO3, किससे? 2AgNO3। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं देने के लिए? 2। कितने प्लस है इसके पास? 2। कितने प्लस है इसके पास? 2। अब जो NO3 होता है हमारा, इसके पास कितना रहता है? 1। कितना रहता है NO3 के पास? 1। सॉरी, ये कितना रहता है NO3 के पास? 1। तो ये 1 तो 1 से हो जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए फिर से हमें NO3 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया NO3। तो ये क्या बन जाएगा? ZnNO3। तो कितने हैं यहाँ? 2। कितने हैं? 2। तो ये कर दिया हमने 2। अब यहाँ कितने हैं? 1 है। 1 तो इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। और सिल्वर Ag की Ag, Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, NO3 को 1 चाहिए, 1 को, तो हमने क्या करा? उनका 2 का गुणा करके उनको 2 बना दिया, और 2 के साथ ही इसको संतृप्त करके हमने क्या करा? ZnO3 का होल ट्वाइस बना दिया। आया समझ में? नेक्स्ट, थर्ड क्या है? देखो, एल्यूमिनियम के साथ एक तो है हमारा एल्यूमिनियम, क्या है? यहाँ से लिख लेंगे, एक और नोट कर लेंगे। NO3 कितना? 1 माइनस। Zn क्या है? 2 प्लस। ठीक है, कैल्शियम क्या है हमारा? 2 प्लस। ऑक्सीजन 2 माइनस। हाइड्रोजन 1 प्लस। ये चीज़ें अगर नोट रहेगी और हम देखते रहेंगे, कभी फ्यूचर में देखेंगे, तो हमें भविष्य में भी आगे भी बहुत सारी चीज़ों में काम देगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लस CuCl2। देखो, एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन देना रहते हैं? 3। कितने देना रहते हैं? 3। तो हम नीचे बना लेते, 1 प्लस ये हुआ, 1 प्लस ये हुआ, 1 प्लस ये हुआ। आपको पता है मैंने लिखा था यार, हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब क्या करते? 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 क्लोरीन को 1 माइनस है, तो ये माइनस इसको इसने दे दिया। कितने रह गए? 2। तो 2 और ले आएंगे हम। 1 क्लोरीन ये आ गई, 1 क्लोरीन ये आ गई 2। आई कि नहीं आई? तो हम क्या करेंगे? AlCl3। क्या कर दिया हमने? AlCl3। अब Cl3 यहाँ बना नहीं सकते अपन, 1.5 का मल्टीपल कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। कितने का कर देंगे? 3। 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या करेंगे? 2 का मल्टीपल। आ गया समझ में? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो एल्यूमिनियम को 2 बनाना पड़ेगा, तो हम एल के आगे क्या कर देंगे? 2। क्या कर देंगे? 2। तो ये हो गया प्लस हमारा Cu। देखो Cu कितना बचा? 3 Cu। बस ऐसा कैसा लिख देंगे, ये हो गया 3 Cu। ठीक है, कॉपर की संयोजकता कितनी है? 2। कितनी है? इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं इसको? संयोजकता। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 प्लस। कितनी है? 3 प्लस। सॉरी, वैसे प्लस आगे लिखते हैं इसमें हमेशा, ये इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी? BaCl2 प्लस किसके अभिक्रिया करवाएंगे इसकी? K2SO4। देखो, हम चाहे तो यहाँ से SO4 की निकाल सकते हैं कि कितनी आती है, पर बाकी हमारे पास अभी
समय की और हमारे सिलेबस में इतना डिटेल नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता हूँ कि SO जो 4 रहता है, SO4 की जो रहती है वो कितनी रहती है 2, कितनी रहती है 2। हम कैसे निकाल सकते हैं, अपने को पता है कि पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक। कितने पोटेशियम है यहाँ 2, मतलब दो पोटेशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे 2, मतलब इस पे कितने माइनस होंगे 2। जरूरी है जब भी ये एक तत्व यौगिक बना है। तो हम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं जिसका हमें याद नहीं है और जिसका याद है उससे अनुमान लगा सकते हैं हम। अब हमें पता है जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम को कितने देता है बेरिलियम 2, कितने देता है, और इसको कितने चाहिए 2, कितने चाहिए 2 चाहिए कि चाहिए 2। तो हम सिंपल सी बात है, इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा BaSO4। क्या हो गया, इसको 2 चाहिए और इससे ले लेगा, काम हो गया इसका, ये एक साथ हो गए। अब हम जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है, क्या होता है पोटेशियम, ये एक पोटेशियम एक देता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक क्लोरीन एक लेता है। तो क्या हो जाएगा K और Cl, क्या हो गया, एक देता है, ये एक लेता है, हो गया। पर इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, तो ये 2 का लिख देंगे। अब आगे का लिखा था है वो 2 आगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, कोई डाउट। नेक्स्ट 5th हमारी ये क्या है पोटेशियम, ये क्या है ब्रोमीन, क्या है ये ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या कर, ब्रोमीन के पास कितनी संयोजकता है इसकी -1, कितनी, इसकी कितनी है +1। ऐसे अगर हम याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। प्लस ये क्या है बेरिलियम, बेरिलियम की कितनी संयोजकता रहती है +2, कितनी रहती है +2। इसके साथ क्या जुड़ा है आयोडीन, क्या जुड़ा है आयोडीन। आयोडीन की कितनी संयोजकता रहती है 1, कितनी रहती है -1। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी सबकी -1 रहती है। तो क्या हो जाएगा देखो, इसको -1 चाहिए था, 2 का कर दिया सामने वाले ने, तो हो गए 2 माइनस 2 प्लस, हो गए संयोजकता बराबर। इस तरह से इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये जो पोटेशियम है ये किसके साथ चला जाएगा आयोडीन के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारा K और I। इसको क्या चाहिए था, एक देता है ये और ये एक लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, ये हो गया बेरिलियम। इसको कितने चाहिए 2, कितने चाहिए इसको 2, और ब्रोमीन कितने इसको 2 देता है और ये ब्रोमीन कितने लेता है 1, कितने लेता है 1। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सब 1 लेते हैं। तो देखो ये हो गया BaBr। अब मैच करते हैं, इसको 1 चाहिए था, इसको इसने 1 दे दिया, काम हो गया इन दोनों का। पर ये है कितने हैं, कितने हैं ये, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ भी कर देंगे 2। आया समझ में। इसको कितने चाहिए 2, और ब्रोमीन कितनी हो गई अब 2, हुई कि नहीं हुई, आगे मल्टीपल है तो हुई संतुलित, हुई इक्वेशन संतुलित हो गई। नेक्स्ट हमारी 6th इक्वेशन, हमारी 6th इक्वेशन क्या है देखो, ZnCO3 क्या है ZnCO3। ऐसी कैसी एक इक्वेशन और पढ़ी थी हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया था, क्या पढ़ा था CaCO3, क्या पढ़ा था CaCO3। तो जो CO3 रहता है इसकी कितनी संयोजकता है -2, जिंक की कितनी है +2, इसकी कितनी है -2, हो गया सही है। इसकी कितनी है +2, इसकी कितनी है पूरे की -2। जब इसको हम तोड़ते हैं, और तोड़ने वाली अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विखंडित अभिक्रिया कहते हैं।
पढ़ा था। किसी यौगिक को छोटे छोटे अणुओं में, तत्वों में तोड़ना क्या कहलाती है? विखंडित अभिक्रिया। पढ़ा था। संयोजी अभिक्रिया पढ़ा। और जो बिखरने की अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। हाँ, खंडित नहीं, विखंडित नहीं, वियोजित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे? वियोजित अभिक्रिया। तो क्या बनता है इसमें? बनता है ZnO। देखो इसको 2 प्लस चाहिए था, ये कितना रहता है? 2 माइनस। हो गई इक्वेशन बैलेंस। बचा क्या? CO3। क्या बचा? CO2। क्यों? एक यह चला गया, एक इसके साथ चला गया, कितनी ऑक्सीजन बची? 2। सही है। ऐसा कैसा ये बन जाएगा? सेम है, ऐसे याद रखने की है। CaO। ठीक है। बुझा हुआ चूना CaO पढ़ा। CaOH बिना बुझा चूना पढ़ा है। फार्मूले ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं ऐसे ही। तो ये क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2। एक साथ हमारे 2 बैलेंस इक्वेशन हो गई। देखो 1 2 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम। ये नोट हो गया। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जब भी अपनों को ऐसा डाउट रहे कि यार ये याद नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं करना, हमें हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पे जाना है और सेम वीडियो को 1.5 की स्पीड पे एक बार देखो, फिर दूसरी बार देखो 1.5 की स्पीड में। 20 मिनट के वीडियो में 10 मिनट का वक्त लगेगा केवल अपना, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इक्वेशनों का पार्ट तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जितनी आज हो सकती है हम करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन ये आप आपकी बुक से देख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट का विखंडन, जिप्सम जिंक कार्बोनेट का विखंडन, वियोजन, टूटना, हीट दी, ये सारी चीज़ें उसमें है। तो क्वेश्चन आप वहाँ से नोट कर लेना और सॉल्यूशन अपने इसमें नोट हो जाएगा। अब नेक्स्ट से हमारी है Mg प्लस HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो एक और चीज़ है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने लायक क्या चीज़ है कि हाइड्रोजन H प्लस होता है, क्लोरीन हमारा होता है H-। तो कैसे हुआ कि नहीं हुआ? ये एक देता है, ये एक ले रहा है, हो गया बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस हो गई, कंप्लीट हो गई इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा Mg कितने देता है? 2 प्लस। कितने देता है? 2 प्लस देता है Mg 2 प्लस। संयोजकता कितनी है Mg की? 2 प्लस है कि नहीं है? एक और क्वेश्चन, इसके साथ एक और इक्वेशन लिख देते हैं हम। Mg ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना? ऑक्सीजन गैस के साथ मिला, क्या बना? ये 2 देता है, ऑक्सीजन कितने लेता है? 2 लेता है, तो क्या बन गया? MgO। क्या बन गया? अब ये था 2, तो ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से गुणा, जब यहाँ से 2 गुणा करा तो Mg बन गया 2, तो ये हो गया 2 है। ये अपने पार्ट में ये इक्वेशन, ये इस तरह से बैलेंस हुई। इसको बैलेंस करते हैं इसी रूल पे। तो एक क्लोरीन आया भैया, मैं जुड़ गया हूँ इसके साथ। उनने की हमें एक क्लोरीन और चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? एक क्लोरीन और बिठा दिया हमने, चलो ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? Mg और ये हो गया Cl। कितनी जुड़ी? कितनी जुड़ी? 2। तो इसको 2 बनाएंगे तो ये बन गया 2। अब हाइड्रोजन बच गई, कितनी हाइड्रोजन बची? कितनी हाइड्रोजन बची? 2 हाइड्रोजन बची, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और जब भी गैसों को ऐसी इक्वेशन में दर्शाते हैं, ऐसा तीर बना हुआ देखा आपने? ये दिखाता है कि गैस निकली यहाँ से। इसमें और चीजें दिखाते हैं कि ये सॉल्यूशन है, सॉलिड है, यहाँ लिखते हैं ऐसे एस लिखा है यहाँ। क्या होता है इसका मतलब? कि ये सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? ये सॉलिड फॉर्म में। यहाँ ऐसे एक क्यों लिखते हैं? मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब गाढ़ा द्रव्य। क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब? गाढ़ा द्रव्य। तो ये इस तरह से भी नोटेशन का नोट किया जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए हम उन पे हमारा वक्त जाया नहीं करेंगे और हम नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे।
स्टडी दो तरह की होती है, एक होती है कि हर चीज़ को लो साथ में पढ़ते जाओ, वो स्टडी नहीं थे। आज के ज़माने में हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ हमारे लिए है, क्या चीज़ हम वर्बली याद रख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कभी नोट नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारी जगह है यहाँ पर, इसलिए हम चलो यही कर देते हैं नोट। 9th नेक्स्ट 9 नंबर का हमारा है ऐसा N2 प्लस H2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से बनता है, क्या बनता है? अमोनिया गैस बनी, अमोनिया बना H3, NH3 बना, तो यही है वो क्या बन गई? NH3। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। देखो हाइड्रोजन कितनी थी यहाँ? 2। यहाँ कितनी बना दी अपन ने? 3। गलत हो गया, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। नाइट्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 6 है, यहाँ 6 और यहाँ भी है 6। हो गई बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट पे जाते हैं हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फेट गैस किससे अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। तो क्या बना? क्या बनेगा? देखो एक तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये बना देते हैं, उसके बाद क्या बचता है उसके बाद हम विचार करेंगे। देखो तो यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, एक सल्फर चला गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन चली गई, SO2 बन गया। क्या बन गया? SO2। ठीक है, प्लस H2O बना। क्या बना? प्लस वाटर बना। पर अब वाटर बैलेंस करवाने के लिए हम बैलेंस करेंगे। क्या बना? वाटर। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो उधर की पूरी ऑक्सीजन जोड़ेंगे। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ? 2। ये कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 2। कितनी बनानी हमें? 3। 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर दिया हमने? 3 से गुणा। तो देखो क्या करेंगे इसको और बड़ा हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ 2, यहाँ 2। यहाँ सल्फर कितनी? 1। यहाँ सल्फर 1। तो हाइड्रोजन कितनी? 3 दूनी 6, 2 2 4, 2 6 है ना, तो इसे 4 बनानी है। तो क्या बनेगा? 4 बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन और कर दी, 2 और 2 हो गई 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 ये हो गई 4, तो ये हो गई 2 6, 4 2 6 हो गई ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन तो ये यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई 6। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 6। हो गई बैलेंस ऑक्सीजन। अब सल्फर करेंगे। यहाँ कितनी सल्फर है? 2, तो ये कर दी 2, हो गई 2। हाइड्रोजन कितनी है? 4। यहाँ कितनी है? 4। हो गई बैलेंस इक्वेशन, हुई आसानी से। अब नेक्स्ट है, ये भी अपने पार्ट में है, सिलेबस में है ये इक्वेशन। अब 11th इक्वेशन है हमारी Mg को HCl से करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है। हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस की इक्वेशन देखो, सिंपल बात, ये एक लेता है और ये एक देता है, तो दोनों सिंगल सिंगल जुड़ जाए एक साथ। तो सिंगल सिंगल जुड़े तो क्या हुआ? HCl। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2HCl। क्या हो जाएगा? 2HCl। है इजी इक्वेशन का पार्ट, बहुत इजी। और ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा या 4 नंबर में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है एक साथ, कि कैल्शियम सल्फेट को बोरेलियम के साथ अभिक्रिया करा। तो ये नंबरिंग पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 12वीं क्वेश्चन क्या है? 12वीं
बेरिलियम क्लोराइड, क्या है ये, BaCl2, क्या है, BaCl2, किससे अभिक्रिया कर रहा है ये, Al2SO4, किससे कर रहा, Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि देखो, क्योंकि हम जानते हैं SO4 में कितने रहते हैं, 2, तो कितने हो गए, 2 गुणित 3 6, एक एल्यूमिनियम में कितने रहते हैं, 3, 2 एल्यूमिनियम में कितने हो गए, 6, तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। बेरिलियम 2 देता है और एक क्लोरीन 1 लेता है, 2 क्लोरीन कितने लेंगे, 2 है ये, तो आगे क्या बनेगा इसका पार्ट बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा, BaSO4, तो ठीक है, प्लस क्या बनता है BaSO4 के बाद, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मिलाते हैं, देखो बेरिलियम यहाँ कितना था, 1, यहाँ कितने हैं, 1, SO4 यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 1, कितने हैं यहाँ, तो इसको 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, 3 कैसे बनेगा, 3 का गुणा करके बन गया SO4 3, तो बेरिलियम भी कितने बन गए, 3, कितने बन गए, 3 बन गए, 3, तो क्लोरीन कितनी बन गई, 6, एल्यूमिनियम कितने, 2, तो देखो 2 से गुणा करेंगे, तो एल्यूमिनियम हो गए 2, और Cl3 कितना, Cl3, 3 दूनी 6, कितनी क्लोरीन बन गई, 6, हो गई बैलेंस इक्वेशन, कोई समस्या, ये आप लोगों के स्कूल में भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता होगा कि ये किस तरह से होती। नेक्स्ट, कितने नंबर हो गए थे, 12, 13वें नंबर में, 13वां नंबर, NO3 का लिखा अपन ने 1 माइनस, ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, देखो OH 1 माइनस देता है, कैल्शियम को 2 प्लस चाहिए, तो इसलिए 2 का गुणा हो गया, तो हो गए 2 माइनस और 2 प्लस बराबर, मतलब कुल मिला के हमें एक यौगिक में प्लस माइनस को बराबर करना है, क्या करना है, प्लस को और माइनस को बराबर करना था, हमारी बैलेंस इक्वेशन वैसे ही बैलेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, वैसे ही बैलेंस हो जाएगी, तो क्या बना CaNO3 प्लस CaNO3 प्लस, ठीक है, H2O, देखो मैंने अभी यहाँ लिखा है NO3 में कितने माइनस होते हैं, 1, कितना माइनस होता है, कैल्शियम में कितने प्लस होते हैं, 2, तो इसके तो हो गए 2 प्लस, कितने हो गए, और इसका हो गया 1 माइनस, 1 प्लस से 1 माइनस गए तो कितना प्लस बच गया, 1, तो क्या करना पड़ेगा, हमें से माइनस बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ा दिया माइनस, हो गए 2 माइनस, हो गया, तो ये कितना हो गया, NO3 कितना हो गया, 2, वो 1 नहीं हुआ 2, तो यहाँ 2 करने के लिए, NO3 को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा। अब हम आगे जाएंगे, अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन तो ये, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ये, कितनी हाइड्रोजन हो गई, 4 हाइड्रोजन बनाओ, 2 गुणित 2 4, अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, ये NO3 तो एक साथ उठ के चला गया, कितनी ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितनी है, 2, हो गई बैलेंस इक्वेशन, के बचा कुछ, ठीक है, 14वां NaOH का होल ट्वाइस, क्या है NaOH का होल ट्वाइस नहीं होगा, सॉरी, NaOH, क्यों नहीं है, मैंने कैसे बोल दिया कि होल ट्वाइस नहीं होगा, क्योंकि OH का 1 माइनस रहता और Na का 1 प्लस रहता, दोनों आपस में कट कूट के क्या हो गए, बराबर है, अपने आप में ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट, H2SO4, क्या है, H2SO4, तो देखो, तो ये बन जाएगा Na2SO4, क्या बन गया, Na2SO4,
Na यहाँ चला गया, SO4 भी चला गया, क्या बचा? अब बचेगा साथ में जल। क्या बचा? जल। जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। अब काउंट करते हैं, Na यहाँ कितने थे, यहाँ कितने हो गए, तो मतलब कहाँ 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा हमें आगे, ठीक है। अब Na को मिला दिया हमने, इस तरह से हम स्टेप वाइज एक एक को मिलाएंगे। A को मिलाए, SO4, यहाँ कितने हैं? 1। अरे एक साथ SO4 कितने? 1। यहाँ कितने हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? और 2 कितनी हाइड्रोजन हो गई? 4। तो 4 कर देते हैं, तो 2 से गुणा। फिर अगले यौगिक को मिलाओ, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ कितनी है? हो गई बैलेंस इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट 15। अब ये लास्ट है, इसके बाद एक जैसे यौगिक बचे हैं, एक जैसी इक्वेशन है। जैसे एक जैसी कैसे है? एक जैसी ऐसे हैं, जैसे COH होल ट्वाइस किससे अभिक्रिया कर रहा है? CO2 से। तो 15वें नंबर की है CO, तो ये क्या बन गया? CaCO3। क्या बन गया? CaCO3 प्लस H2O। मिलाते हैं, एक कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ, इक्वेशन बैलेंस है। CO3, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है मैच। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। कितनी ऑक्सीजन हो गई टोटल? 4। इधर कितनी है? काउंट करते हैं, कितनी हो गई? 2 और 2 4। कितनी है? 4 है बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ कितनी? 2 है बैलेंस। अब कुछ समीकरणें और बची है इसमें SO4 ठीक है लिखा है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शुरू में स्टार्ट में वीडियो में हमने कुछ बैलेंस इक्वेशन से देख लिया था, इसके बाद कुछ 2 4 5 इक्वेशन और बच गई है आपके चैप्टर में। आप लोग मैच करना, किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, और मैं सारी इक्वेशनों को आपको बैलेंस करी हुई फ़ोटो या PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा, उसमें केवल हम इस चैप्टर के केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, और हमारा इसके बाद सेकंड चैप्टर अम्ल और क्षार स्टार्ट होने वाला है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।